तो कल मैंने एक प्रोस्पेक्ट को डे 1 क्लास अटेंड करवाया था, बट उसके बाद ना मैं फॉलोअप नहीं ले पाया था उसका, तो अभी उसका कॉल आया था। ठीक है, तो अभी ना मैं उनको अगेन कॉल करूंगा और उनका मैं फॉलोअप लूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से उसका फॉलोअप लेता हूँ उस लड़की का। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि मैं किस तरीके से फॉलोअप ले रहा हूँ डे 1 के बाद। ठीक है, तो अभी मैं उस लड़की को कॉल लगाता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ, उनका मैं फॉलोअप लेता हूँ। ठीक है, हेलो। हेलो। हेलो राधा, कैसे हो? हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून। अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी परफेक्टली फाइन। कल आपने देखी थी पूरा डे 1 सेशन अच्छे से? हाँ जी सर, डे 1 तो मैंने देखा था। एक्चुअली ना वो रिकॉर्डिंग जो भेजा था ना आपने, तो मैंने थोड़ा बीच में मुझे काम आ गया था, अच्छा, तो ओके इसीलिए मैंने बाद में उसे कंप्लीट कर लिया था फिर। ओके ओके, ग्रेट। तो अगर आपने बट पूरा देखा था, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, मैंने देखा था उसे। ठीक है, तो आपको उसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगा आपको अपने लिए, क्या क्या समझ आया आपको उसमें? सर उसमें तो वैसे ये मतलब बता रहे थे अपना पूरा जो जैसे सिस्टम है, फिर वो कुछ मार्केटिंग प्लान करके बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके, मतलब उतना समझ नहीं आया, मतलब है ना, कहीं ना कहीं। हाँ सर, समझ तो पूरा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अपने साइड से कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ उसमें आपने एक चीज़ समझा होगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? हाँ जी सर। तो इसके बारे में आपने पहले कभी सुना हुआ था आज से पहले, या फर्स्ट टाइम सुना आपने? सर एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग तो सुना है, लेकिन मेरे को पता नहीं इसके बारे में कुछ। अच्छा अच्छा, देखो पहले चीज़ तो मार्केटिंग ना काफ़ी तरह के होते हैं राधा। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अब इसमें होता क्या है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बिजनेस है। कॉन्सेप्ट आपको जी। पता है, देखो अगर हमें कोई एक छोटा बिजनेस भी अगर हमें खोलना होगा ना, तो उसके लिए हमें लाखों रुपए पे करना पड़ता है, राइट? अगर हमें एक मान लो चाय का ठेला भी खोलना है तो 50,000 लाख रुपए तो चाहिए, राइट? हाँ बट जी। इस बिजनेस में अच्छी बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे कोई भी 50,000 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी बात यह है, अच्छा यहाँ पे आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है, आप उतने अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से छोटे अमाउंट से। अच्छा ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारा 90% काम होता है टीम बनाने का। क्या करने का? टीम बनाने का। टीम बनाने का। कल सर ने वहाँ पे, कल सर आपको समझा भी रहे होंगे कि जॉब में क्या होता है और बिजनेस में क्या होता है ना? कोई पर्सन ज़्यादा पैसा क्यों कमाता है, कोई पर्सन कम पैसा क्यों कमाता है, कल सर ने एक्सप्लेन किया होगा आपको बढ़िया से, है ना? हाँ जी सर तो जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर कोई अकेला इंसान काम कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, या फिर अगर कोई ज़्यादा है मिलके टीम के साथ काम कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा? और जो टीम के साथ काम कर रहे हैं वो इस ज्यादा पैसा कमाते ऐसा हैं। क्यों? जैसे कि सर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई ऑनर है कंपनी का, ठीक है। उसके नीचे जो लोग होते हैं, तो वो ज्यादा वहाँ पे अर्निंग होती है, जो ऑनर है वो ज्यादा कमाता है। एग्जैक्टली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो, अगर एक पर्सन जॉब कर रहा है तो वो अपना 8 घंटे 10 घंटे ही डेली दे रहा है, राइट? तो उसको उस हिसाब से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर कोई मालिक है तो उसके अंदर मान लो 100 एम्प्लॉय हैं। अगर 100 एम्प्लॉय अपना 8-8 घंटे दे रहा है तो उस ऑनर का कितना घंटा काम हुआ? 800 घंटे। जी हाँ। सोचो, तो ऑनर का 800 घंटे काम हो रहा है और ऑनर के अंदर जो इम्प्लॉय काम कर रहा है उसका सिर्फ 8 घंटा काम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ज़्यादा घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। समझ आ गया? तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको ये ऑफर करती है, आपको एक अथॉरिटी देती है कि आप भी अपना टीम बिल्ड कर सकते हो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये राधा कि देखो, जो ऑनर है ना, उन्होंने पहले करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके उन्होंने अपने अंदर लोगों को हायर किया होगा, राइट? ठीक है ना? बिना बिना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, बिना अपना कंपनी को ले, क्या वो हायर कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें अपनी खुद की कंपनी नहीं खोलनी, कोई दुकान नहीं खोलना, ये सारा कुछ कंपनी करके देती है। हमें सिर्फ यहाँ पे अपना टीम बिल्ड करने का पावर है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो 90% काम क्या होगा हमारा? टीम बनाने का। क्लियर हो गया? अब ये टीम कैसे बनेगी तो हम आपको सिखाएंगे टीम कैसे बनाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। ओके। और 10% हमारा काम होता है प्रोडक्ट को शेयर करने का। क्या करने का? शेयर करने का। अब ये शेयरिंग और एक होता है सेल्स। यहाँ पे हमें कोई सेल्स नहीं करना, हम लोग यहाँ पे कोई सेल्समैन वाला काम नहीं करते, ना ही हम करवाते हैं। आपको कल वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया होगा कि आपको सेल्समैन का काम करना है। बताया गया क्या? नहीं बताया गया। ठीक है, तो एक होता है शेयर और एक होता है सेल्स। तो हमें यहाँ पे करना है शेयर, नॉट सेल।
शेयर का मतलब क्या होता है? जैसे एक चीज़ बताओ, आप कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो? ओप्पो। ओप्पो का इस्तेमाल करते हो, काफ़ी टाइम से आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? तो आपको पता लग गया होगा कि ओप्पो का फ़ोन कैसा है, इसका फीचर्स कैसा है, इसका कैमरा कैसा है, ठीक है? आपने क्या किया, मान लो 10 दोस्तों को आपने ओप्पो फ़ोन के बारे में बताया, यार ये जो फ़ोन है ना बहुत बढ़िया है, इसका फीचर्स बहुत बढ़िया है, इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, तू भी खरीद ले। आपने शेयर कर दिया, तो आप में आपके 10 में से 5 दोस्त मार्केट गया और सेम फ़ोन खरीद के आ गया। तो क्या आपने यहाँ पे सेल किया या फिर शेयर किया? शेयर किया। शेयर किया, सेल तो नहीं करा ना कि आप मोबाइल लेके गए अपने दोस्त के घर पे बेचने, नहीं। नहीं। आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया कि उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, इसका फीचर्स कैसा है, कैमरा कैसा है। तो सेम यहाँ पे भी हमें 5% जो काम करना होता है ना, शेयरिंग का होता है। 5 से 10% का काम शेयरिंग करना है। इसका हमारे कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको शेयर करना है, बस बेचना नहीं है। अच्छा, ठीक है। समझ आ गया? अब हाँ। अब यहाँ तक काम समझ आ गया कि हमारा 90% काम क्या होगा, टीम बनाने का, टीम बनाने का। और 10% काम क्या होगा, प्रोडक्ट को शेयर करने का। मतलब सिंपल सा समझो, आज हम लोग ना बेसिकली ज़्यादा 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है, और इंडिया में वो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बताओ क्या, कौन सी इंडिया में 2 ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? सर मैं ट्रेनिंग में बताया था हेल्थ वेल्थ। हाँ, राइट। जी। सबसे पहली चीज़ इंडिया में बढ़ रही है बेरोज़गारी, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी। राइट। और दूसरा क्या बढ़ रहा, बीमारी। सही बात है। पहला हाँ जी, सर। बेरोजगारी और दूसरा बीमारी। हम इसी 2 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। लोगों को हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जो कोई अगर बीमार पर्सन है या फिर कभी बीमार नहीं होना चाहता, उसके लिए हमारे कंपनी के पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। आज इंडिया में देखो राधा, आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा ना जहाँ पे कोई पर्सन, एक बेरोजगार और एक कोई बीमार ना मिले। सही बात है। हाँ जी। आज हाँ हर जी। घर में आपको कोई ना कोई बेरोजगार और बीमार ज़रूर मिल जाएगा, चाहे कोई पढ़े लिखे के बेरोजगार हो या फिर कोई बिना पढ़े लिखे बेरोजगार हो। सही है। तो हम इसी 2 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सोचो इंडिया में कितनी नीड है इसकी, राइट। एग्जैक्टली। अब दूसरी चीज़, उसमें आपने समझा होगा फॉरएवर कंपनी के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हाँ जी सर। तो कंपनी के बारे में समझ आया आपको? कुछ याद है कंपनी के बारे में? हाँ जी सर, कंपनी फॉरएवर लिविंग है। हम्म। और सर यही है, ये 45 साल हो गए इस कंपनी को। हाँ जी। हाँ जी। ओके, ग्रेट। और सर मतलब ये कंपनी बहुत पुरानी है। एग्जैक्टली। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है पिछले 45 साल से काम कर रही है, और नॉट ओनली इंडिया, 170 कंट्री में। सो कैन यू इमेजिन, कोई अगर कंपनी, बताओ राधा आप पढ़े लिखे हो, राइट, यू आर एजुकेटेड, अगर कोई कंपनी 45 साल से 170 देश में जा चुकी है 45 सालों में, क्या ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है? अगर कोई कंपनी 170 देश में काम कर रही है तो नहीं सर। कोई चांस, 1% भी चांस है कि कंपनी फ्रॉड हो सकती है? नहीं। अगर फ्रॉड होती तो 45 साल तो छोड़ो, 45 दिन भी नहीं चलती, और 170 कंट्री तो छोड़ो, एक कंट्री में भी नहीं चलती, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग रूल रेगुलेशंस है। इंडिया का अपना रूल रेगुलेशंस है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल रेगुलेशंस है। सोचो कंपनी हर एक देशों के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए 170 कंट्री में चली गई। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज तक आपने कोई ऐसा कंपनी देखा जो 170 देश में काम कर रही हो? हाँ जी सर, सही कह रहे हो। नहीं जानते ना, कोई कंपनी है ही नहीं। आप एप्पल कंपनी जानते हो, है ना, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। सोचो वो आज के टाइम पे 25-30 कंट्री में ओनली, एप्पल जो मोबाइल फ़ोन है या फिर एप्पल का जो भी कंपनी है, सोचो आज सिर्फ 25-30 कंट्री में, इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी, लेकिन फॉरएवर 170 कंट्री में है। सोचो, जी। बहुत बड़ी बात है, राइट। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया कंपनी के बारे में, काम क्या होगा। अब देखो सर ने लास्ट में बताया होगा कि कल आपका डे 2 सेशन होगा, मतलब आज डे 2 सेशन है आपका, और उससे पहले ना अभी हम आपको कुछ वीडियो शेयर करेंगे, वो वीडियो आपको वॉच करनी है। कुछ वीडियो मैं शेयर करूंगा, 1-2 वीडियो, जैसे अभी आपने उसमें मार्केटिंग प्लान समझा था, है ना, 2CC वगैरह सर ने बताया होगा, तो आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा कहीं ना कहीं। तो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि ये 2CC क्या होती है, कैसे ज्वाइनिंग किया जाता है, कैसे कंपनी पैसा देती है हर एक लेवल पे, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। वो ओनली 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो देखनी है। और एक चीज़ बताओ राधा, आपको तो चलो ये काम बहुत पसंद आया जहाँ तक मेरे को लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो या फिर कोई और लेता है, फैमिली वाले लेते हैं? खुद लेती हूँ सर मैं। अच्छा, खुद लेते हो, मतलब कुछ भी करना होता है तो मतलब ज़्यादातर आपका ही डिसीजन होता है, राइट। जी। चलो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसीलिए किया आपसे राधा, क्योंकि बहुत सारे, देखो डेली बेसिस पे बातचीत होती है हमारे यूथ के साथ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका 20 साल 22 साल हो जाता, फिर भी वो फैमिली पे कहीं ना कहीं डिपेंडेड होते हैं।
है ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो आप देख के मुझे रिप्लाई कर देना। उसके बाद आज आपको मैं डे 2 का लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ राधा, चलो आपको तो समझ आ गया, लेकिन अभी ना आपके माइंड में चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि चलो मैं अपने एक बार घर वालों से पूछ लेता हूँ या फिर दोस्तों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में यही चला था आज से 2.5 साल पहले। तो ये गलती आप नहीं करना कि अभी किसी दोस्तों से पूछ ले, रिलेटिव से पूछ ले कि ये हम बिज़नेस करें कि ना करें। नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? देखो अभी आपने सेशन तो देखा, अभी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपने देखा तो 100%, लेकिन आपको समझ आया 50%। है ना, लेकिन आज में आपके माइंड से 25% निकल भी गया होगा। सिर्फ आपके पास 25% ही बची है नॉलेज। अगर आप वो 25% किसी को शेयर करोगे तो क्या वो सामने वाला समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो अभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना जब तक आप पूरा ना समझ लो, ठीक है। और वैसे भी देखो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने फील्ड की नॉलेज है ना, इस फील्ड की तो नॉलेज है नहीं, तो वो अभी आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़, आपके जो फ्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कैसे बताएंगे? वो ना आपको निगेटिव करेंगे। आपको पता है आज के टाइम पे लोग मोटिवेट कम और डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो ऐसे ही होता है ना। वो क्या बोलेंगे, यार तू बिजनेस करेगी राधा, आपकी मतलब बेइज्जती करेंगे, समझ रहे हो। तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ सोचो, अगर हम मान लो सचिन तेंदुलकर से अगर हम शतरंज के बारे में पूछें, क्या वो बता पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब क्रिकेटर है, क्रिकेटर का एक्सपर्ट है, क्रिकेट का एक्सपर्ट है, ना कि शतरंज का, है ना। सेम उसी तरीके से हमारे और भी जो रिलेटिव्स है, फैमिली, उनको अपने फील्ड की नॉलेज है, इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें सलाह अच्छे से नहीं दे सकते, समझ आ गया। तो अभी आपको किसी से ही पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो इसी फील्ड के तो एक्सपर्ट से हमें सलाह लेना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किन से सलाह लोगे? जो इंजीनियरिंग कर रहा है जो डॉक्टरिंग कर रहा है उसी से आप सलाह लोगे, राइट। हाँ, तो बस इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी किसी से शेयर नहीं करना जब तक आपके पास पूरा नॉलेज ना आ जाए, ठीक है। ओके राधा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 1-2 वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो देख के मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। फिर हम आपसे 5 मिनट से बात करेंगे, फिर मैं आपको डे 2 का लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। ठीक है, चलो ओके। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन राधा आपका? नहीं सर। नहीं ना, चलो ठीक है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख के मुझे इन्फॉर्म करो फिर, ठीक है। ओके राधा, ओके, थैंक यू। सो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से फॉलोअप लिया डे 1 के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये फॉलोअप मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप भी फॉलोअप करो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपको अपना टोन का भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे वॉइस को कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप किया है। जो जितने भी आपने मेरी वीडियोस देखी है कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, मैंने इसमें सारे पॉइंट्स को भी मैंने कवर अप किया। मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैंने पूछा कि आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो या कोई और लेता है? तो उन्होंने बताया खुद लेते हैं। ये पूछने से क्या होगा कि जब हम क्लोजिंग करेंगे इस लड़के की, और उस टाइम पे अगर ये बोलेंगे कि मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी या फिर किसी और से पूछ के बताऊंगी, तो उस टाइम पे हम इसको बोल सकते हैं कि आपने तो बोला था कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप सारे डिसीजन खुद लेते हो, तो अभी आप क्यों बोल रहे हो कि आप पेरेंट्स से पूछोगे? तो जब हम क्लोजिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये मेरे लिए काम आएगा, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। और लास्ट मैंने प्री इम्यून भी कर दिया। प्री इम्यून करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री इम्यून नहीं करोगे ना, तो समझो आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से गया, ठीक है। वो आपको पता लगेगा कि 1 घंटे के बाद वो आपको ब्लॉक दिख रहा है। तो आपको कभी भी ऐसा मिस नहीं करना, प्री इम्यून किए बिना किसी भी प्रोस्पेक्ट को छोड़ना नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।